लगभग 90% लोगों को इस प्राचीन मंदिर के बारे में नहीं पता होगा। यह मंदिर बसंती पत्तन में स्थित है, श्री भोले शंकर का, और इसकी कहानी बताएंगे पिता तुल्य श्री रामचंद्र जी और यहाँ के बाबा जी जो महंत हैं नाथ, उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि वो आगे क्या बात है। मैं शिवलिंग के दर्शन करवाना चाहता हूँ। हर हर महादेव, ओम शिव नमः। पिता समान श्री रामचंद्र कथाणीय जी और यहाँ के नाथ महाराज। महाराज जी आपको प्रणाम और कथाणी जी आपको भी चरण प्रणाम। तो आगे की बात आप शुरू करेंगे। ऐसे है जी कि ये जो मंदिर है प्राचीन मंदिर है। हमने तो देखा नहीं, हमारे बुजुर्ग जी बोलते हैं कि कम से कम 300-400 साल पुराना मंदिर है ये। जी तो ये बसंती महादेव से प्रख्यात हुआ ये। जी हाँ और यहाँ पर जो थी वो मतलब राजों महाराजों की यहाँ पर एक मतलब एक मंदिर टाइप था। तो जी यहाँ पर बोलते हैं कि जो रानी थी उसका नाम बसंती था। तो उस बसंती के नाम से ये बसंती महादेव का मंदिर जो है ये पड़ा हुआ है। तो ये सदियों से 3-4 साल ये भगवान भोलेनाथ का स्थापना की गई है। जी तो यहाँ पर भोलेनाथ की जो मतलब पूजा होती है, बड़े बड़े मतलब शिवरात्रि, मतलब निर्जला काक्ष वगैरह जो भी बड़े बड़े ये होते हैं इस त्योहार। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ मेला लगता है। जी हाँ अब ये आएगा इसका बैसाखी मेला आएगा, जी तब भी यहाँ पर लोगों की भीड़ लगती है। ब्यास में लोग जो है बहुत आते हैं, पूजा पाठ करते हैं यहाँ पर, भगवान को यहाँ पर नमस्कार करते हैं, अपनी श्रद्धा से जो भी फूल अक्षत वगैरह जो वो चढ़ाते हैं। जी हाँ यहाँ पर जो हमारे मतलब 5 समाधियाँ हैं, वो भी काफ़ी प्राचीन समाधियाँ हैं। जी हाँ दो दो समाधि तो ऐसे हैं कि 200-300 साल से मतलब वो समाधि हैं। जी उनका हमें भी इतना ज्ञान नहीं है, पर हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि बहुत अच्छे महात्मा थे और सिद्ध पुरुष थे। यहीं पर इन्होंने सदंगी की है, यहीं पर इन्होंने साधना की हुई है। जी हाँ हमारे बाबा पूर्णनाथ जी थे, वो आज भी उनकी मतलब फोटो रखी हुई है हमने, जी उसकी पूजना करते हैं। वो भी बहुत सिद्ध रहे और जी सिद्ध पुरुष हुए। यहाँ जी पर जो कुछ भी हुआ उनके देन से हुआ है। जी और उसके बाद आया हमारे बाबा भोपाल नाथ जी। जी वो भी यहीं पर उन्होंने सिद्धि की, यहीं पर जो कुछ था वो यहीं पर सिद्ध स्थापना की उन्होंने। जी हाँ उन्होंने भी इस कुटिया के लिए बहुत कुछ किया। उसके बाद आया हमारे बाबा जमनानाथ जी, जी वो भी यहाँ पर समा गए। जी हाँ वो उन्होंने भी काफ़ी मतलब इस कुटिया के लिए संघर्ष किया और इस कुटिया को बनाया। तो हम भी लोगों से ये प्रार्थना करते हैं कि ये प्राचीन मतलब स्थान है, तो इस स्थान को आकर अपना कुछ न कुछ सहयोग करके इसका मतलब कुछ डेवलपमेंट करें और जी इस मंदिर की डेवलपमेंट करें। तो हम आप लोगों का बहुत बहुत आभार करते हैं। जी हाँ बस ये हम इतना ही बोलते हैं, बाकी आपकी कोई जी इच्छा है। आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, हाँ जैसे बोलिए। कि कहते हैं कि जैसे बसंती पत्र का नाम वो महारानी के नाम से पड़ा हाँ हुआ है। हाँ हाँ हाँ। ये जो बसंती पत्तन का नाम जो पड़ा है, जी ये मतलब रानी के नाम से ही पड़ा हुआ है। जी हाँ हाँ वो जी, हाँ जी। और प्राचीन मंदिर मतलब पत्तन है ये। जी अब तो ये नाव चलने लग पड़ी है। पहले हमारे जो होते थे पुराने बुजुर्ग थे, वो एक खटनाऊ बोलते हैं, जिसको बैल का मतलब चमड़ा निकाल कर उसके खटलाई बनाते थे हाँ और जी उसको नदी को वार और पार करवाते थे वो जी बुजुर्ग बेचारे। तो जी उस टाइम के ऊपर उनको 1 पैसा या 2 पैसे एक आदमी देता था। जी हाँ तो वो जो 1 और 2 पैसे थे वो भी बहुत मूल्य के पैसे थे। जी हाँ तो हमने देखा है कि हम भी छोटे-छोटे थे। इस टाइम हमारी भी आयु जो है मतलब 71 साल की 71 है। जी हाँ तो हमने भी देखा कि उनको बेचारे को अन्ना 2 अन्ने जो देते थे तो बहुत खुश होते थे। जी हाँ तो 1 रुपए का वो सारा सौदा लेकर आकर यहाँ पर एक किस्म से मतलब जो था उन्होंने स्थान बनाया, यहाँ पर रहते थे वो। जी और बड़ी बरसात, वो आंधा तूफान हुआ तो वो एक दूसरे को पार करते थे। जी हाँ, ये सामने आप देख सकते हैं बसंती पत्तन है और सामने लगभग जितने गांव हैं, हाँ, खैरी, जंगलबैरी, हाँ। कुडाना और बजरोल या तपालधार, बहुत तो दूर-दूर से लोग आते लोग थे यहाँ तो पर। यहीं से उनका जो आना-जाना हुआ करता, क्योंकि पहले सड़कों की व्यवस्था नहीं कोई थी, नहीं थी अवस्था तो जी। यही पुराने रास्ते। यही पुराना रास्ता था। हाँ जी, और बाबा जी बता रहे थे, बाबा जी आपको एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। जी, नमस्कार। जो पूर्णनाथ महाराज जो थे, जी, तो उनके बारे में आप बता रहे थे कि वो, जी, आइए इधर उनको दर्शन कराइए। तो ये रही सिद्ध बाबा बाबा पूर्णनाथ। पूरननाथ जी। बाबा पूर्णनाथ जी की समाधि। हाँ, ये सिद्ध बाबा पूरननाथ जी की समाधि है हाँ जी और इनसे भी प्राचीन समाधियाँ ये सब हैं। योगी बाबा सुंदरनाथ जी हैं, जी हाँ बाबा भोपालनाथ जी हैं, जी हाँ, ये ये बाबा जमुनानाथ जी का समाधि। रहे थे पूर्णनाथ जी के बारे में कि वो बहुत ही सिद्ध पुरुष हाँ, हुआ वो कर। ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं कि जैसे ये ब्यास नदी चल रही है तो ब्यास नदी में ये अपना तहबनी खोलकर बिछाकर उस पर बैठकर वो पार निकल जाते थे। फिर भी वो साफा भीगता नहीं था, उसको ही उठाकर वो फिर बांध लेते थे। ऐसे महापुरुष थे ये। ऐसे चमत्कारी बाबा। हाँ, जी तो उनके साथ तो साक्षात भैरवनाथ बैठते थे। जी
जी, लेकिन एक रोज किसी व्यक्ति को देखने के कारण से हाँ जी। वो भैरवनाथ ही आलोप हो गया। अच्छा जी। हाँ, जी बाबा इस जी। प्रकार से बाबा जी के तो कहानियां हैं, जी। और भी पता नहीं कितने ऐसे चमत्कार हैं जिसको मैं तो नहीं व्याख्यान कर सकता हूँ, जी। क्योंकि साधु को संतों को तो हम जितना ही व्याख्यान करें उतना ही थोड़ा है। जी। कहते हैं कि नदी न सींचे नीर, वृक्ष न सींचे फल, परमार्थ के कारण हम संतों लिए शरीर। चलो बाबा जी ठीक है, हम बाबा पूर्णनाथ जी के जो प्रतिमा या फोटो बता रहे हैं वो भी दिखाते हैं जी आप। जी और ये सामने बोड़ी है, ये भी काफ़ी प्राचीन है, लगभग बाबा जी और श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं कि लगभग 500 साल ही पुरानी है और काफ़ी गहरी भी, जिसका जो नीचे की जो सतह है वो ब्यास नदी का जो पानी वहाँ से मिलती है। और इस तरफ एक तरफ ये इस तरफ बता रहे हैं कि एक बोड़ी वहाँ ऊपर है, उसका काफ़ी निर्मल जल है और 12 महीने जो पानी का बहाव रहता है या प्रभाव रहता है और शुद्ध पानी, पीने योग्य पानी, और लोग पानी पीते भी हैं उसका। और आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर स्थान है ये, बरगद के पेड़ और दूसरे हरे घने पेड़, और ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर। तो चलो आगे बाबा जी का ये रही बाबा जी की पूर्णनाथ महाराज की फोटो तस्वीर आप देख सकते हैं और उनकी दर्शन करके अनुभूतियां पा सकते हैं। और ये बाबा बालकनाथ व ये शिव गोरखनाथ के। और बाबा जी बता रहे हैं कि ये जो धूना है लगभग 500 साल से यही है, जितने बाबा लोग आए हैं वो उन्होंने यहीं पे तपस्या या और धूना निरंतर यहाँ चलता रहता है। और एक बाहर भी उन्होंने धूना बना रखा है। और ये बाबा जी की कुटिया और एक महंत नाथ जी खड़े हैं सामने। बाबा जी और कुछ बताएंगे आप? ये अखंड ज्योति हमेशा चलती रहती है जी हाँ, ये निरंतर ऐसी ही चलती जी, रहेगी। निरंतर 24 घंटा एनी टाइम। जी हाँ जी, तो बाबा जी कह रहे हैं कि निरंतर ये 24/7 इनकी जो ये दिव्य ज्योति है वो जलती रहती है मंदिर में। इसे किसी भी तरह से बुझने नहीं देते। इसमें लगभग कितना तेल आप डालते हैं प्रतिदिन? करीब लग जाता आधा आधा पौन किलो तो लग ही जाता लग जाता है और कभी उसको बुझने नहीं देते हैं। तो निरंतर इसके ऊपर आपकी नज़र रहती है और तेल भरते रहते हैं ना। जी। तो बाबा जी बता रहे हैं कि ये लगातार चलती रहती है। और ये बुजुर्ग जो गणमान्य व्यक्ति हैं श्री रामचंद्र जी, और कुछ बताएंगे जनाब आप इस यहाँ के बारे में? और क्या बताना, और तो यही है सब। हम तो बोलते हैं प्राचीन स्थानों को लोग जो भूल रहे हैं, जी। तो मतलब लोगों को जागृति आनी चाहिए। जो प्राचीन मतलब स्थान है, जो मंदिर हैं, जो मतलब धार्मिक स्थान है, उनको मतलब कायम रखना चाहिए। उनकी मतलब पेल जो वो करनी चाहिए और इन चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हमारी सनातन की जड़ें जो हमारे यहीं से संस्कृति है हमारी, हाँ जी इस हाँ संस्कृति को जीवित रखना चाहिए। जी, धरोहर को इसको जीवित रखने के लिए जीवित रखना चाहिए। स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। हाँ, और जोड़ना चाहिए, ये बात है हमारी बात। चलो बाहर का परिसर भी दिखाते हैं एक बार फिर से। ये बसंती पत्तन जो है जयसिंहपुर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। और जैसे आप जहाँ से गुग्गादेव मंदिर है ना, वहाँ से अंदर की तरफ और बलड़ू की आगे आके उनके जो मुक्ति धाम है या मोक्ष धाम, उसके ठीक बगल में प्राचीन मंदिर है। और बहुत ही सुंदर सा स्थान है। कभी आप आएंगे तो सामने बहता हुआ निर्मल जल ब्यास नदी का और उसकी कलकल आवाज़ें आप सुन सकते हैं। और आगे की बात फिर से रखेंगे श्री रामचंद्र जी, कृपया आप बताइए कुछ। हम ये बताते हैं कि थोड़ा मंदिर हमारा प्राचीन मंदिर है, इसमें कोई मतलब ऐसे भक्त हों जो मतलब श्रद्धा भक्ति से अपने को दान देना चाहे, तो हम बोलते हैं कि इस मंदिर के ऊपर थोड़ी टीन टान पड़ जाए, इसमें रिपेयरिंग हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो भाई अच्छा है, कुछ लोग जुड़ जाएं तो ये है। हाँ, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कोई अगर दानी सज्जन इस मंदिर के लिए कुछ अगर जीर्णोद्धार के माध्यम से कुछ दान वगैरह करना चाहता है तो यहाँ पे आके इनसे मिलकर वो आके अपनी इच्छा अनुसार जो देना चाहे वो दे सकता है। और बाबा जी आप भी 4 शब्द रखें और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी दें। हमारा तो यही विचार है कि जितने भी हमारे सनातन धर्म हैं, सनातन धर्म से जैसे हिंदू समाज अपना है, तो इस संस्कृति को कभी मिटने न देवें। अपने प्राचीन जो जगह हैं उनको हमेशा आबादी के लिए देखें, आगे के तरफ उसको विकास करने के लिए कोशिश करते रहें। मेरा तो सभी भक्तों से यही कहना है। ठीक है, आप दोनों महानुभावों को मेरा कोटि कोटि चरण प्रणाम, जो आप दिन रात इस मंदिर की देख रेख करते हैं। और बाबा जी बता रहे थे कि आप जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं कि आप 2 समय यहाँ पे आके साफ सफाई, पूजा पाठ और साथ में बाबा जी के साथ आप काफ़ी समय बिताते हैं। सुबह लगभग 3 या 4 घंटे या 2 घंटे और शाम को भी 2-3 घंटे तो कम से कम देते ही हैं। हाँ जी, नित्य प्रति। हाँ जी। मेरे को तो समझ में ऐसा आता है कि इनके जैसा तो कोई भगत ही नहीं है पूरे जयसिंहपुर में। तो एक बार फिर से मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, चरण प्रणाम करता हूँ। और हर हर महादेव। हर हर महादेव।